नाज़रीन, आपको लग रहा होगा कि मैं जन्नत में खड़ा हूँ और मेरे गिरदोनवा में दूध की नहरें बह रही हैं। ये वो मुबैना दूध है जिसको दूध का नाम देके अवामुन्नास को पिलाया जाना था। हम लोगों ने रात को जो अपॉइंट्स टीम थी उन्होंने ये गाड़ियाँ पकड़ी हैं। फैब्रिकेटेड मिल्क है, इसमें वेजिटेबल फैट की मिलावट है। घी इस्तेमाल करते हैं बनाने के लिए, वो भी इंतहाई नाकिस क्वालिटी का होता है। आपने दूध की नहरों का तो सुना होगा, आज आपको मुबैना दूध के एक नाला दिखाएंगे। सर्फ के इस्तेमाल के बाद इस तरह की झाग बनती है। हमारे बच्चों को किस तरह का ये जाली दूध जो है पिला रहे हैं। अभी हम लोगों ने इनका दूध डिस्कार्ड किया है। ना सिर्फ जो दूध ला रहा है उस पर कार्रवाई हो रही है, बल्कि जहाँ से पीछे से आ रहा है और जहाँ पे दिया जा रहा है, इस पूरी चेन के खिलाफ हम लोग कार्रवाई कर रहे हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मीडिया वाले प्रोग्राम के साथ आपका मेज़बान अली हमज़ा आपकी खिदमत में हाजिर है। नाज़रीन, गुज़िश्ता प्रोग्राम में हमने आपको एक बड़े अहम मसले की निशानदही करवाई कि पूरे लाहौर, बल्कि पूरे पंजाब में, बल्कि अगर बात की जाए तो पूरे पाकिस्तान में दूध की आड़ में मुबैना दूध जो है, फैब्रिकेटेड दूध, एक जहरीला सफ़ेद रंग का मादा जिसको दूध का नाम दे के बेचा जाता है और लोग अपने घरों में इस्तेमाल करते हैं, अपने बच्चों को पिलाते हैं, जिसके अंदर किसी किस्म की कोई डेयरी की तरफ से ये दूध नहीं आता, किसी गाय भैंस की इसमें काविश शामिल नहीं होती। ये एक इंसानी शैतानी दिमाग की ये कारस्तानी होती है जो इस तरह का जहरीला सफ़ेद रंग का मादा बना के उसको दूध का नाम दे देता है और फिर आप, मैं और हमारे बच्चे इसको कंज्यूम करते हैं, इसको पीते हैं और मुख्तलिफ तरह की बीमारियों का शिकार हो जाते हैं। गुज़िश्ता रात हमने एक ये टैंकर पकड़ा था और उसके अलावा वो आगे एक पिकअप खड़ी है वो पकड़ी थी। इसके अलावा पंजाब फूड अथॉरिटी ने एक और जो है एक डाला पकड़ा है। ये वो तमाम तर दूध था जो लाहौर में मुख्तलिफ जगहों पे जाके जो है बेचा जाना था और आपने, मैंने और हमारी फैमिलीज़ ने इसको पीना था। लेकिन पंजाब फूड अथॉरिटी ने हमारे हमरा जो है एक कार्रवाई की और उसके अलावा भी ये सारा दिन इनका यही काम है, ये कार्रवाई करते हैं और उसमें इस तरह की जो जाली दूध की, मुबैना दूध की, फैब्रिकेटेड दूध की ये जो सप्लाई है उसको पकड़ते हैं और उसके बाद इसका बाकायदा तौर पे लैब टेस्ट करवा के अगर तो वो फेल हो जाते हैं और उसमें रिपोर्ट ये आती है कि ये ह्यूमन कंजम्पशन के लिए ठीक नहीं है, तो फिर उसको यहाँ पे आके बहा दिया जाता है। आपने दूध की नहरों का तो सुना होगा, आज आपको मुबैना दूध के एक नाला दिखाएंगे, मुबैना दूध से भरा हुआ एक नाला दिखाएंगे और आज के प्रोग्राम में ये तमाम तर वो जहरीला सफ़ेद रंग का मादा जिसका इन जो है दोदियों ने नाम जो है दूध रखा हुआ है उसको ज़ाया करेंगे। एक ये टैंकर है, इसके अंदर हज़ारों लीटर दूध है, हज़ारों लीटर दूध है, इसको भी जो है अभी डिस्कार्ड करेंगे। उसके अलावा ये देखें, ये भी मेरा ख्याल है कि इसमें भी हज़ारों लीटर दूध मौजूद है। टैंकर के हवाले से मैं वो कल बता रहे थे कि इसमें तकरीबन 5 से 6 हज़ार लीटर दूध होता है। इसमें भी मेरा जहाँ तक ज़ाती तौर पर ख्याल है कि ये 2-2.5 हज़ार लीटर दूध इसमें भी जो है सप्लाई किया जाता है, क्योंकि ये जो बड़ा ये आप देख रहे हैं ड्रम, इसके अंदर बहुत बड़ी तादाद में दूध को जो है वो इकट्ठा किया जा सकता है। उसके अलावा एक और ये जो पिकअप है, इसको भी कल जो है हमारे हमराई पंजाब फूड अथॉरिटी ने कार्रवाई की थी और इसको भी पकड़ा था और ये तमाम वो जाली सफ़ेद रंग का जहरीला मादा है जिसको दूध की आड़ में अवामुन्नास को पिलाया जाना था और पंजाब फूड अथॉरिटी की बेहतरीन कार्रवाई के बाद इसको पकड़ा गया। और ये सिर्फ ऐसा नहीं है कि आज ही हो रहा है, ये डेली की बुनियाद पे इसी तरह की कार्रवाइयाँ होती हैं। दूध की जो सप्लाई है उसको चेक किया जाता है, उनके सैंपल्स लिए जाते हैं, सैंपल को टेस्ट करवाया जाता है और अगर वो फेल कर जाएं तो इसी तरह से आके उसको नाले में बहा दिया जाता है। हमारे साथ पंजाब फूड अथॉरिटी की टीम मौजूद है और हमारे साथ जो है डेयरी सेफ्टी ऑफिसर मौजूद हैं। इनसे जानती हैं कि क्या मामलात हैं इस दूध में, जो क्वालिटी के हवाले से बताएं कि किस तरह की फैब्रिकेशन की गई थी और ये कितनी तादाद में रोज़मर्रा जो है इसको जो है पकड़ा जाता है और इस तरह से आके डिस्कार्ड किया जाता है। इनसे बातचीत करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। मिस, कैसे हैं आप? खैरियत से? अल्लाह का शुक्र। क्या नाम है आपका? रिमशा अकरम। अच्छा रिमशा, मुझे बताइएगा कि ये क्या डेली की बुनियाद पे इसी तरह से दूध को पकड़ा जाता है और अगर वो टेस्ट में फेल कर जाए तो उसको इस तरह से डिस्कार्ड किया जाता है? बिल्कुल ऐसे ही पंजाब फूड अथॉरिटी की हमारी जो टीम्स हैं, लाहौर के जितने भी चेक पॉइंट्स हैं वहाँ पे हम लोगों ने अपनी टीम्स जो हैं वो सारा दिन ड्यूटी करती हैं। रात के इवनिंग के 3 पॉइंट्स लग रहे हैं हमारे। ठीक है। इट मीन्स डेट के 24 घंटे ही ड्यूटी हो रही है और जितना भी दूध लाहौर शहर के अंदर एंटर हो रहा है हम लोग उसको चेक कर रहे हैं। ठीक है। इसी कार्रवाई में हम लोगों ने रात को जो अपॉइंट्स टीम्स थी उन्होंने ये गाड़ियाँ पकड़ी हैं और एक गाड़ी हम लोगों ने सुबह रोकी है जिसको हम लोग को जो रिजल्ट्स थे वो सस्पेक्टेड लग रहे थे ऑन स्पॉट। इसको हम लोगों ने लैब लेकर आए, यहाँ पे लाके इसकी डिटेल टेस्टिंग करवाई गई और BRV पे और SMP 2 पैरामीटर्स, सॉल्ट और शुगर 4 पैरामीटर्स हम लोग ऑन स्पॉट चेक करें जिन पे ये तीनों गाड़ियाँ फेल पाई गई। ठीक है। इसके अंदर BRV वेजिटेबल फैट की मिलावट,
पाएगी 2 गाड़ियों में, और एक गाड़ी के अंदर SMP स्किम मिल्क पाउडर की भी मिलावट पाएगी। अच्छा। ये दूध जो है मुकम्मल तौर पर फैब्रिकेटेड है, बिल्कुल ये प्योर मिल्क नहीं है, रॉ मिल्क नहीं है जो वो लोग क्लेम करते हैं, बिल्कुल वो नहीं है, बिल्कुल प्योर फैब्रिकेटेड मिल्क है, बनाया गया है। SMP खुद साख्ता दूध है, बिल्कुल आप इसको कह सकते हैं कि खुद साख्ता दूध है। इसमें किसी गाय भैंस की कोई काविश शामिल नहीं है, नहीं, ये इंसानी जहन की मदद से बनाया गया दूध है। बिल्कुल अब फार्मूला लगा के बनाया गया है। लाइक इसमें नाकिस मटेरियल का जो घी है वो इस्तेमाल किया जाता है, पाउडर इस्तेमाल किया जाता है, और इसकी मदद से उसको मिक्स करके जो है वो दूध बनाया जाता है। मुझे जरा बताइएगा कि इसका क्या तरीक़ाकार होता है, किस तरह से आप लोगों को मतलब कि इसके टेस्टिंग का प्रोसीजर क्या है? जो हम लोग ऑन स्पॉट टेस्ट करते हैं इसका, पहले तो हम लोग इसको लैक्टोस्कैन मशीन हमारे पास होती है, उस पे हम लोग लगा के इसको चेक करते हैं दूध को। ठीक है। और 20 ml सैंपल हम लोग क्यूवेट में लेते हैं, उसको हम लोग ऑन स्पॉट हम लोग पहले लैक्टोस्कैन पे टेस्ट करते हैं। तो उसमें हमें फैट और SNF, एडिड वाटर, प्रोटीन और इन वैल्यूज जो एक नॉर्मल दूध की रेशो है जो हमारे पास पंजाब फूड अथॉरिटी के जो स्टैंडर्ड्स है उसमें हमारे पास मिक्स मिल्क की फैट 4.25 से तक होनी चाहिए, और SNF हमारे पास 8.5 से अबव होने चाहिए। ये हमारे स्टैंडर्ड्स हैं। अगर जब भी कोई नाकिस ये दूध बनाए, फैब्रिकेटेड दूध होता है, जब वो बनाया जाता है तो उसकी केमिस्ट्री चेंज हो जाती है। ठीक है। उसकी कुछ ना कुछ वैल्यूज में वेरिएशन आएगी, जिसकी बुनियाद पे हम लोग को पता चल जाता है कि दूध में कुछ ना कुछ मसाइल हैं। वो या तो उसके फैट SNF में कोई मसला आएगा, या उसके फ्रीजिंग पॉइंट में कोई मसला आएगा, या उसके प्रोटीन्स में कोई ना कोई इशू हमें फील हो जाता है। उसको हम लोग फिर उसकी सस्पेक्टेड की बुनियाद पे हम लोग यहाँ पे लैब लेकर आते हैं, लैब में उसकी टेस्टिंग होती है। तो BRB जो है उसमें ये BRB टेस्ट में ये साबित हो जाता है कि इसमें वेजिटेबल फैट ऐड है या नहीं है। ठीक है। अच्छा, मैं एक चाह रहा था कि आप जरा आइएगा, अभी नाज़रीन इसको जो है डिस्कार्ड करते हैं, बाकायदा तौर पे इसको इस नाले में बहा दिया जाएगा। अच्छा मिस, मैं रात को एक चीज़ देख रहा था कि एक तो वो टेस्टिंग है जो आप लोग करते हैं सैंपल लेके के अंदर किस तरह का जहरीला मादा मौजूद है, वो तो एक और चीज़ है। लेकिन मैंने उससे हट के भी एक चीज़ देखी कि ये देखें कि ये जो है ये किसी बाइक के टायर की ट्यूब है, ये इसको इस्तेमाल करते हैं। मतलब कि ये वो ट्यूब है जो सारा साल किसी बाइक के टायर में चली होगी, मुख्तलिफ जगहों पे कीचड़ और हर तरह के गंद में गुजरी होगी, इसके ऊपर बाकायदा तौर पे पंक्चर भी लगे होते हैं। और ये मैंने देखा कि ये तो चले गाड़ी पकड़ी गई है, जो गाड़ियाँ पास भी हो जाती हैं उनमें भी जो है यही चीज़ें इस्तेमाल की गई होती हैं। और मेरा ख्याल है कि मैं बतौर एक कंज्यूमर कभी भी नहीं चाहूँगा कि मेरा जो इस्तेमाल करने वाला दूध है जो मैंने अपने बच्चों को पिलाना है वो इस तरह की एक ट्यूब में से होके गुजरे जो सारा साल जो है एक बाइक में उसके टायर में इस्तेमाल होती रही है। बिल्कुल, जब हम लोग गाड़ियों को डेली बेसिस पे चेक करते हैं तो हम लोग उनकी प्रॉपर इंस्पेक्शन करते हैं, हम लोग उनका मटेरियल देखते हैं कि गाड़ी में वो लोग क्या इस्तेमाल कर रहे हैं। इस तरह की चीज़ें भी हम लोग उनको ऑन स्पॉट मना करते हैं, बल्कि इस चीज़ में हम लोग फाइन एक्शन भी करते हैं उनको कि ये SOPs के मुताबिक नहीं चल रहे हैं। अगर उनके पास फॉर एग्जाम्पल अब कुछ गाड़ियाँ ऐसी आती हैं जिनके पास नीले ड्रम मौजूद होते हैं, हम लोग उस बेस पे भी उनको, क्योंकि नीले ड्रम केमिकल्स के लिए इस्तेमाल होते हैं, वो भी मना है, तो हम लोग उस बेस पे भी बिल्कुल नॉन फूड ग्रेड है और वो केमिकल्स के लिए यूज होते हैं, और ये लोग इंडस्ट्री से लेके आगे उन्हें फर्दर यूज करते हैं। हम लोग उस बेस पे भी उनको फाइन करते होते हैं कि आप ये ना, बल्कि मैंने खुद बहुत जगह पे वो नीले ड्रम्स डिस्कार्ड करवा के उनको नीले ड्रम्स को भी डिस्कार्ड करवाया। ठीक है। अच्छा, मैं लास्टली पूछना चाह रहा हूँ कि दूध के हवाले से जब ये खबर चलती है कि दूध ख़राब दूध था या मोजरे से दूध था, तो लोगों को नॉर्मली लगता है कि शायद इसमें पानी की मिकदार ज़्यादा थी, या आपको पता है कि दूध की शेल्फ लाइफ कम है तो शायद वो ख़राब हो गया। लेकिन ये वो मामला नहीं है, ये तो जहरीला मादा है ना, ये तो बाकायदा तौर पे एक केमिकल फार्मूले के थ्रू इसको जो है प्रोड्यूस किया गया जो इंसानी सेहत के लिए जो है खतरनाक था। बिल्कुल ऐसे ही, ये फैब्रिकेटेड मिल्क है, इसमें वेजिटेबल फैट की मिलावट है, और जो इसमें जो घी इस्तेमाल करते हैं बनाने के लिए वो भी इंतहाई नाकिस क्वालिटी का होता है, बिल्कुल ही लो लेवल का वो जो घी होता है वो इस्तेमाल करते हैं, और इसके मिल्क पाउडर ये लोग यूज़ करते हैं और उसको मिक्स करके ये लोग मशीन में बर्तनों में, और आप कभी बर्तनों के हालात देखें वो भी इंतहाई मुज़र सेहत जगह जहाँ पे ये लोग बना रहे होते हैं, तो ये तो इंसानी सेहत के लिए बहुत खतरनाक है। बल्कि न सिर्फ हमारे लिए, हमारे बच्चे जो कि स्कूल गोइंग हैं, जिनका हम लोग दिन का आगाज ही दूध से होता है, बच्चों को दूध दिया जाता है स्कूल जाने से पहले, यहाँ सुबह उठे हैं तो छोटे बच्चे हैं बिल्कुल न्यू बॉर्न है, उनको भी दूध माएँ देती हैं, तो ये उनके लिए सबसे ज्यादा खतरनाक और नुकसानदेह है, उनके स्टमक के लिए और इंटेस्टाइन में सब इश्यूज के लिए बहुत ही खतरनाक। कितने लीटर दूध होगा अभी हमारे पास? तकरीबन ये 6000 लीटर दूध है जो हम लोग यहाँ पर डिस्कार्ड करेंगे। अच्छा, ठीक है। और क्या तरीकेकार है? 4500 लीटर वाला ये टैंकर है, 500 आगे गाड़ी में और 1000 इस गाड़ी में, ये तकरीबन 6000 लीटर दूध है जो हम अभी डिस्कार्ड करेंगे। ठीक है। और क्या तरीकेकार क्या है? बस इसको नाले में बहा दिया जाता है? बिल्कुल ऐसे ही हम लोग इसको बस ठीक है, आप शुरू करें। नाज़रीन, दूध की नहरों का तो आपने सुना था, अब दूध की नहरों के बाद आपको ये हमारे यहाँ इसी तरह की दूध की नहर जो है दिखाई जा सकती है। मुबैना दूध की आपको नहर आपको दिखा रहे हैं। ये फैब्रिकेटेड
और ये मेरे लिए बड़ा हैरानकुन है कि इसके ऊपर ये बिल्कुल उसी तरह से झाग है जिस तरह से कोई, जैसे आप कपड़े धोते हैं और सर्फ के ऊपर झाग होती है। बिल्कुल ऐसे ही। क्या ये जो है एक जो नेचुरल मिल्क होता है, रॉ मिल्क होता है? अब और भी बहुत सारी एडल्ट्रेशंस हैं इसमें। अब उन्होंने बना तो लिया फार्मूला, अब उन्होंने उसको बचाना भी तो है। अक्सर दूध को खराब होने से बचाने के लिए अंदर सर्फ भी ऐड कर देते हैं। अच्छा, बिल्कुल, तो इसमें वो भी ऐड किया जाता है उसको खराब होने से बचाने के लिए। बेसिकली इसमें एसिडिटी प्रोड्यूस होने लग जाती है, ठीक तो है। उसको वो न्यूट्रलाइज करने के लिए इसके अंदर सर्फ का भी इस्तेमाल होता है दूध में? बिल्कुल। अल्लाह अकबर। जो है हमारे साथ डेयरी सेफ्टी ऑफिसर मौजूद हैं, वो बता रही हैं कि दूध के अंदर जो है सर्फ का भी इस्तेमाल होता है। और अगर मेरे कैमरामैन आपको एक मिनट दिखाएं तो ये बिल्कुल उसी तरह की झाग है जिस तरह की आप अक्सर कपड़े धोते हुए देखते हैं कि सर्फ के इस्तेमाल के बाद इस तरह की झाग बनती है। और ये किस तरह के लोग हैं कि हमारे बच्चों को किस तरह का ये जाली दूध जो है पिला रहे हैं, और हम लोग ये सोच के अपने बच्चों को ये दूध पिलाते हैं कि चलो यार ये कदरे बेहतर होगा, ये शायद डब्बे वाले दूध से या ये फार्मूला मिल्क से बेहतर होगा, लेकिन इसके अंदर जो उन्होंने अपने फार्मूले लगाए हुए हैं वो ज़्यादा ख़तरनाक है। ये अभी तक जो है काफ़ी फ्रीज़ है क्योंकि ये इसके अंदर काफ़ी कोल्ड मिल्क होता है। तो ये जो मुबैना दूध का टैंकर हमने कल रात पकड़ा था, आज ये उसको जो है डिस्कार्ड किया जा रहा है। और डिस्कार्ड इसी तरह से ये डेली की बुनियाद पे करते हैं कि ये जो नाला है इसमें इस दूध को बहाया जा रहा है ताकि इस दूध को जो है लाहौरियों से दूर रखा जा सके, कोई और शख्स इसके साथ जो है कोई छेड़छाड़ करके इसको अवामुन नासिक ना पहुँचा दे।